जिस महीने अष्टम भाव में गुरु और राहु का चांडाल दोष बनने वाला हो, जिस महीने सूर्यदेव की स्थितियां राहु के साथ ग्रहण दोष बना रही हो, बुधादित्य बने परंतु साथ में ही बुध राहु का जड़त्व भी बनने वाला रहे, ऐसी अवस्थाओं में कन्या राशि के महानुभावों के लिए 30 दिन के प्रमुख अंतराल का ये ग्रहीय व्यवस्था का परिवर्तन किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है, कहाँ संभावनाओं को खोजना है, कहाँ भावनाओं को नियंत्रित रखना है, कहाँ अपने कामकाज में वृद्धि को हासिल करने का पूरा यत्न और प्रयत्न करना है, तो कहाँ अपनी श्वासों के स्पंदन के साथ में एक अलग सुमिरन को प्राप्त करना है। ये सब कुछ जब व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करने का कार्य करता है तो वहाँ मासिक राशिफल एक अलग प्रतिमान को लेकर आता है। हम यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की ओर चलते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई भावक्रम की चर्चा। चंद्रमा का प्रभाव 4, 5 एवं 6 अप्रैल 2023 के साथ में कन्या राशि स्थान में रहेगा। मन इन दिनों में थोड़ा सा उचाट हो सकता है, जो भीतर एक घबराहट निकल कर आती है, निर्बलता जितनी है नहीं उतनी नज़र आने लगती है। ऐसी अवस्थाओं से इन 3 दिनों में आप विशेष तौर पर बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा शत्रु राशि स्थान में है। ये गौर किया जाए तो वहीं द्वितीय भाव में केतु है। फाइनेंसेस को लेकर इस महीने भी इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। 2 वजह है इसके पीछे है कि जो धनेश शुक्र हैं वो भी 6-8 का संबंध बना रहे हैं, संभलने की जरूरत रहेगी। वहीं शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है। अब शत्रुपक्ष हावी नहीं है, वहीं कफ प्रदान प्रकृति के रोग अपनी बढ़ोतरी की तरफ हैं। इसी के साथ में यहाँ जो आप फाइनेंशियल बर्डन से फ्री होकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई भी पुरानी ज़मीन आदि की पोजीशंस के साथ में आप बर्डन फ्री होना चाहते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज़ और वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से है। वहीं अष्टम की ओर हम बढ़ते हैं तो गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियाँ साथ में बनी हुई है और सामने है, परंतु वहीं पर शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित करने वाले होंगे। सूर्य राहु का ग्रहण दोष जरूर रहेगा, परंतु द्वादश के अधिपति एक तरह से अष्टम भावस्थ क्रम के साथ नवम पंचम बनाएंगे। विदेश संबंधी संभावनाओं का एक अलग क्रम यहाँ साथ में है। ये भी याद रखिएगा कि बुध गुरु यहाँ ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, परंतु जो प्रोबेबिलिटीज़ आपके साथ में अटकी हुई थी वहीं से आप पॉसिबिलिटीज़ को जोड़ते हुए नजर आएंगे। नवम की चर्चा करते हैं तो इंट्यूशन प्रभावी है, परंतु स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उस लेवल पर नहीं। दशम में मंगल ऊर्जा दे रहे हैं, परंतु वो ऊर्जा कहाँ लगे और हम कहाँ से खुद को आगे बढ़ाएं, ये रास्ते तय करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उससे आप संभलिएगा, ये स्पष्ट था। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। इन 30 दिनों में जो व्यक्तित्व की स्थितियां हैं उसमें कुछ छोटे छोटे स्वार्थ जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी वो सामने आ सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं पर कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा रही है कामकाज में, वो भी एक तरह से आपकी परीक्षा का क्रम है, उसके साथ में उत्तीर्ण होने के लिए लगातार आप प्रयास करते चले जाएं तो अच्छा है। वहीं बुध जब भी जड़त्व दोष में होते हैं तो व्यक्ति एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में चलता है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये क्रम इस तरह से है। उन सब से मुक्त होकर आगे बढ़ने की यात्रा आप तय करते चले जाते हैं तो ज़्यादा स्पष्टता स्वयं के लिए आप रखने वाले होंगे। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जो ये प्रथम भाव का क्रम है ये दर्शाता है कि आपके जो आर्थिक तंत्र से संबंधित निर्णय है उसके साथ में एक गहरी समझ की जब तक स्थितियां सामने नहीं आती है, जब तक आप किसी भी कैलकुलेशन को अपने भीतर तक डिफाइन नहीं कर देते हैं, तब तक आप स्वयं को थोड़ा सा रोक कर रखिएगा। हालांकि इस महीने में मानसिक संघर्ष निरंतर बने रह सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव, देखिए आकस्मिक लाभ जो पिछले कुछ महीनों के साथ में हुआ, अब व्यक्ति को लगने लगता है कि प्रत्येक कैलकुलेशन हमारे साथ में चल रही है, सार्थकता है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। वहीं से पुनः कई बार व्यक्ति गफलतों में जुड़ने लगता है। केतु है, एक उच्चत्व आधार देते हैं, सोच में बिल्कुल एक अलग सिरा दे देते हैं और वहीं से व्यक्ति कई बार एक उलझन
को अपने साथ देखने की शुरुआत करता है, उससे आप संभलिएगा। कम्युनिकेशन में जो जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा 22 अप्रैल 2023 के बाद में, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। हालांकि ये एक बात और है कि पारिवारिक जनों का जो सहयोग और उनकी आसक्ति का भाव है वो आपके साथ बहुत गहराई से है। कई बार व्यक्ति सारे ही रुख जब मुड़े हुए देखता है और परिवार जब वहीं से उसको सपोर्ट की तरफ लेकर आता है, वहां से उसकी दृढ़ता पुनः आने लगती है। कुछ गंवाया, कुछ हासिल किया, ये सारी अवस्थाएं चली, परंतु आगे के क्रम में पुनः बहुत कुछ देखने की तैयारी कर ली। वो एक अवस्था क्रम और वो एक व्यवस्था क्रम यहाँ आपके सामने बहुत अच्छे से निर्धारित रहता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें रुकावट और अटकाव दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक बात को अपने साथ में आप स्थापित एवं संचारित करते हुए ज़रूर चलने का प्रयत्न करें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ कोई भी बड़े कामकाज को यहाँ जल्दबाजी में आगे बढ़ाने से बचिएगा। हम यात्रा करते हैं पराक्रम की। अब आप ये देखें कि पराक्रम यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़े हुए, तो वहीं दूसरी ओर जो शुक्र का दृष्टि संबंध है वो भी पराक्रम भाव के साथ में है। इसी वजह से नैसर्गिक तौर पर आपके कामकाज में वृद्धि का बल पूरे तरीके से सामने है। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसके साथ में ये देखने का प्रयत्न नहीं करें कि यहाँ से प्रमोशन की पोजीशंस आ जाएंगी क्या, यहाँ से फाइनेंशियल गेन आ जाएंगे क्या, यहाँ से हम उच्च अधिकारियों के और कंपनी के मालिकों की नजर में चढ़ जाएंगे क्या। ये सब कुछ सोचकर ये सोचिएगा कि कुछ नया सीखेंगे क्या। कल का जो सूर्योदय होगा उसके साथ में हम अपने भीतर जिज्ञासाओं को एक नवीन स्पंदन के साथ में देखेंगे क्या। ये सवाल आप स्वयं से बारंबार पूछिएगा, क्योंकि शुक्र जो कि दैत्य गुरु है, परंतु इनकी सातवीं दृष्टि जब भी मंगल के राशि स्थान पर हो, मंगल जो पराक्रमेश हैं, जब ये आजीविका के भाव के साथ में हो, तो व्यक्ति अपने शक्ति संचार के साथ बारंबार ये कह पाता है कि मुझे सीखना है। सीखने की यात्रा अनंत है, सीखने की यात्रा भीतर की समृद्धि का एक प्रतिमान है। उसके साथ में चलते हुए आपके लिए कई कार्य यहां पर बनने वाले हो सकते हैं। तो जो हितों को साधने की स्थितियां होती है उसमें लंबी दृष्टि रखने का निरंतर प्रयत्न कीजिएगा। और उसी के साथ में आप लंबे समय से जॉब के अप्रोच के साथ में एक्टिव नहीं थे, आप जॉब में हैं तब भी बेंच पर थे, एक तरह से सिटिंग अप्रोच के साथ में थे। अब वहीं से आपके लिए क्षमताएं एक अलग संवर्धन के क्रम को लेकर चल रही है। उसी उत्थान के साथ में जीवन को जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। संघर्ष जब हर्ष के साथ में अपनाए जाते हैं तो जीवन को अनूठी थाती देने वाले होते हैं, वहीं से आगे जाकर ख्याति निकल कर आती है। कुल जमाजोड़ जॉब हो या फिर बिजनेस, यहां ये 30 दिन लगातार भागदौड़ मांग रहे हैं। अवकाश को काश के साथ में जोड़कर हटा दीजिएगा और उस दिन भी कर्म को अपने साथ में जोड़कर रखिएगा। अलग प्रतिमान सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति शुरुआती 22 दिनों के साथ में यहाँ सप्तम भाव में रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में वहीं पर कोई भी ग्रेन्स को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच होती है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कामकाज हो, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित स्थितियों का एक अलग प्रतिमान स्थापित करना हो, ऐसे सारे ही क्रम के साथ में आप निरंतर बढ़ते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो भी नयापन मिल रहा है उस तरफ जुड़ा जा सकता है। जो 14 से 22 अप्रैल 2023 तक का समय है, जॉब से बिजनेस की ओर बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं, बारंबार खुद को एक तरह से टालते चले गए समय के साथ में, अनुभव है, रुपए पैसे की व्यवस्थाएं हैं, बच्चे अपने कामकाज के साथ में है, तो फिर सोचना किस बात का, फिर रुकना किस बात का। कई बार घेरों को तोड़ना ही जीवन की एक प्रमुख बात रहती है। उसके साथ आप स्वयं को देखिएगा। और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जब अष्टम भी प्रवेश कर जाएंगी तब भी चतुर्थ भाव को 9वीं दृष्टि से देखने वाली होंगी। इसी वजह से आपके लिए अभी भी जो कामकाज में लंबी दूरी की स्थितियां रहती है वहाँ पर बेहतरी है। गुरु राहु दोनों की दृष्टि चतुर्थ पर रहेगी, परंतु प्रमुख बात यह है कि गुरु अपने मूल त्रिकोण को देखेंगे तो जब मूल तत्व में यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हो तो व्यक्ति रोकता नहीं है और अपने भीतर जो मानसिक सुख प्रतिक्षण प्राप्त करना होता है, जो कर्म आज किया है, हम इस कार्यक्रम के साथ में हैं, यहाँ यदि इन गणनाओं में अपने लिए सुख खोज रहे हैं, अपने भीतर की व्यवस्थाओं के साथ में उस परम तत्व से जुड़ाव देख रहे हैं, तो हम अपने लिए इस क्षण की सार्थकता लेकर चल रहे हैं। परंतु वहीं पर जब व्यक्ति अपने भीतर ही एक उलझन को महसूस करता है
तो वहाँ से खुद को कहीं ना कहीं दुविधाओं में लेकर आता है। उससे मुक्त रहने की पूर्णतया ज़रूरत आपको रहेगी। हम यात्रा तय करते हैं पंचम भाव की, तो पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। क्षमताएं यहाँ साथ में हैं। विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाया जा सकता है। ऋण लेकर शेयर मार्केट में निवेश संबंधी स्थितियों से बचने का प्रयत्न करें। यह करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कई बार व्यक्ति अपने कैलकुलेशंस को सही होते हुए देखता है। द्वितीय पंचम अष्टम एकादश यही कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। द्वितीय में केतु है, पंचम यहां षष्ठ में है। अष्टम में भले ही चांडाल दोष की स्थितियां हो, परंतु राहु ऐसे भ्रम के साथ में आकस्मिकता देते हैं जहां व्यक्ति उलझनों का शिकार होता है, और वहीं पर जो कर्क का आधार है वो भी अब देवगुरु बृहस्पति से मुक्त होता चला जाएगा। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा धीमापन रखिएगा। वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियां जैसा हमने आपको बताया बेहतरी के साथ में है। वहीं ये भी याद रखें कि संतान किसी भी प्रमुख शिक्षा की ओर जा रही है, लोन आदि के अप्रोच में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बारंबार रहने वाली होगी। ये 5th हाउस की एक मेजर अप्रोच है जो यहाँ आपके साथ में लगातार बनी हुई है। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपको अपनी क्षमताओं के साथ में बहुत ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। षष्ठ भाव की जो यात्रा है उसके साथ में बारंबार एक ही बात को अपने साथ में रखकर चलिएगा कि यहाँ कफ प्रदान प्रकृति के रोग परेशान कर सकते हैं। बर्डन्स में आप कमी लेकर आ रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, कोई भी पुरानी ज़मीन संबंधी सौदेबाजी के साथ में भी खुद को बर्डन फ्री करना है, सबसे पहले वही निर्णय लीजिएगा। जॉब में है, बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, या फिर किसी मित्र के साथ में पार्टनरशिप के अप्रोच को देखना चाहते हैं, अपनी लिमिट को पहले से ही डिसाइड करके चलने की यहाँ पर आपके लिए पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बारंबार आपसे निवेदन हम करना चाहेंगे। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आपके भीतर का बलाबल पूर्णतया तेजवान होकर आपके साथ में चल रहा है। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुरुआती तौर पर गृहस्थ का प्रभाव आपके साथ में जुड़ा रहेगा और उनकी ओर से कुछ सुखद खबरें उनके कामकाज को लेकर प्राप्त हो सकती है, परंतु 22 से 30 अप्रैल के मध्य उनके साथ वैचारिक घर्षण से पूर्णतया स्वयं को दूर हटाने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि यहां पर किसी भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट में पार्टनरशिप की ओर जाना है, पेपर क्लियर अप्रोच रहे। संबंधों के साथ में है, देख लेंगे, क्या देख लेंगे, कैसे देख लेंगे, उसकी रूपरेखा नहीं है और वर्षों बाद में जाकर हम उलझते हैं। उसकी शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी कि हम प्रिसाइज कैलकुलेटिव रहें और उसी के साथ में जीवन को देखने वाले हों। ये भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि वेग अप्रोच से बिजनेस में बचिएगा आप। यानी कि जो भी संदिग्ध स्थितियां हैं जिसके साथ में हमको लगता है कि हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ है या होने की तरफ है, यही एक बात अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। वहीं जो अष्टम भाव की यदि हम बात करते हैं, यहां भीतर की उलझनें और जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा हावी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि वो मौजूद है, वो इस तरह से हमारे साथ में है, ये अपेक्षाएं हम लोगों के साथ में रखते हैं, परंतु यहीं से अपने तारतम्य को भीतर जोड़िएगा कि वो जो है कभी धनुर्धर के रूप में है, वो जो है वो कभी बंसी वाले के रूप में है, वो जो है कभी श्वासों के स्पंदन के रूप में है, वो जो है मूलाधार से आज्ञा के रूप में है, वो जो है प्रत्येक क्षण हमारे भीतर के आनंद के रूप में है, वो जो है पूर्णतया ईश्वर के विधान शक्ति संवर्धन के रूप में है, वो भीतर है तो परम तत्व है, वो बाहर है तो किसी के साथ में तत्व है। जब व्यक्ति ईश्वरीय व्यवस्था के साथ में बारंबार स्वयं को संचालित करने का प्रयत्न करता है, वो ईश्वरीय आस्था के साथ में अपने सारे प्रतिमान को खोजने वाला होता है। जब व्यक्ति ऐसे कार्य के साथ में स्वयं को किसी और व्यक्ति विशेष की अपेक्षाओं के साथ नहीं देखता, स्वयं को बारंबार ये कहने वाला होता है कि सारे ही रुख भीतर की ओर बुड़े हुए हैं। शक्ति जो प्राप्त हो रही है वो भक्ति के माध्यम से है, ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वो हमारे निष्ठा के एक परम तत्व के आधार के माध्यम से है। गुरु राहु के चांडाल दोष की चर्चाएं बारंबार है, परंतु कन्या राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहां दूसरे लोगों से अपेक्षाएं करने की बजाय स्वयं के साथ में पूरी अपेक्षाओं को जोड़िएगा। वो सृष्टि भी है, वो वृष्टि भी है, वो दृष्टि भी है और वो प्रत्येक क्षण हमारे साथ में उजागर एक अलग ताकत भी है जो जीवन को पूरे तरीके से आगे बढ़ाने वाली होती है। इसी वजह से कन्या राशि के जातक जहां बारंबार आपके लिए चर्चा हो रही है कि गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, एक बात इस ज्योतिषी आधार पर कहना चाहूंगा कि राहु जब मंगल के राशि स्थान में हो, गुरु जब यहां सेनापति के राशि स्थान में हो, उसी समय सूर्यदेव की स्थितियां उच्चस्थ क्रम को लेकर चल रही हो, तो हम अपने भीतर एक ही बात को याद रखें कि यहां उलझने हैं, वहां स्थिर रहने की आवश्यकता है।
और वहीं से हम जीवन को देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अकूत संभावनाओं को लेकर आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक स्तरों के साथ में वैसे प्रगति नहीं है, परंतु जो इंट्यूशन का बेस है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जीवन को देखना चाहते हैं, वहाँ से स्थितियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि आपके लिए इस समय क्रम के साथ में चलते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ स्वयं को स्थिर करके स्थितियों को देखना होता है, शुक्र वो ताकत देने वाले होते हैं। हम न जाने कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागे, उसके बाद एक बार समझ में आया कि भाग दौड़ के साथ में आनंद नहीं है, धीमी रफ्तार के साथ चलने में ही आनंद है। शुक्र कई बार वो परिभाषा देते हैं और वो आशा भीतर तक झिलमिलाती है। दशम की हम यदि बात करते हैं तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जो मंगल की स्थितियां हैं वो यहाँ आपके लिए भाग दौड़ को स्थापित करने वाली होगी। वो प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ बेहतरी दे रही है, परंतु अपनी ऊर्जा को एक सम्यक सिरे के साथ में देखने का पूर्णतया प्रयत्न कीजिएगा, वहीं से स्थिरता निकल कर आएगी। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जल्दबाजी में निर्णय लेने से पूर्णतया बचें, ये एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर है। लाभ भाव की चर्चा करें तो शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सर्वांगीण लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से पूर्ण हो जाएगी और अष्टम की ओर देवगुरु बढ़ जाएंगे। इसी वजह से लाभ के सिरों के साथ में यहाँ ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। जो जो जीवन के लाभ होते हैं, भले ही वो आर्थिक लाभ हो, भले ही वो संतान पक्ष की ओर से लाभ हो, भले ही स्वास्थ्य का लाभ हो, उसके अंदर ठीक ठाक प्रवृत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता मौजूद नहीं है, ये याद रखिएगा। वहीं द्वादश की हम चर्चा करें तो यहाँ खर्चे अनियंत्रित स्तर पर आ सकते हैं, तो वहीं पर जो भी मामले लंबे समय से उजागर नहीं हो पा रहे थे, किसने ये किया, कैसे किया, व्यापार के अंदर लीकेज रहा तो कैसे वो निकल कर आया, हमने कहाँ कहाँ कैसे नुकसान उठाया, कहाँ फ़ायदे और बढ़ सकते थे, वो जो कैलकुलेशंस होती है उसके अंदर आप काफ़ी हद तक क्लैरिटी में रहने वाले होंगे। हालांकि अनिद्रा संबंधी रोग काफ़ी हद तक अब दूर होने की प्रवृत्तियों के साथ में है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।